दोस्तों, क्या आप पहली बार में ही डील को क्लोज करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस ट्रेनर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहली मीटिंग में ही पॉलिसी को कैसे क्लोज करें। हाउ टू क्लोज ए सेल इन योर फर्स्ट मीटिंग। इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखेंगे शुरू से लास्ट तक। यदि आपने देखा तो मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और आपकी सेल्स को दुगना करने में हेल्पफुल होंगी। 5 पॉइंट्स इसमें मैं जो कवर करने वाला हूं, उसमें पहला पॉइंट है कि आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं, मीटिंग के अंदर बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट की जरूरत को समझना होता है कि वो पॉलिसी लेना क्यों चाहता है। हमें उससे प्रश्न पूछना है कि आप किस लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए क्लाइंट की जो नीड है उसका रिसर्च करना होगा, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको एनालाइज करना होगा। सपोज मैं बात करूं कि उसकी नीड है कि वो बच्चों की मैरिज के लिए पॉलिसी लेना चाहता है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहता है, या अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहता है, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना चाहता है, या उसका पर्पज वेल्थ क्रिएट करना है। जब आप सारी इन चीजों को समझ लेते हैं तो हमें उसके लिए एक कस्टमाइज प्लान तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिसी आप सबको लगाते जाएं। सपोज कीजिए आपके सामने कोई डॉक्टर बैठे हैं, तो आपको डॉक्टर के हिसाब से पॉलिसी कस्टमाइज करनी होगी। यदि आपके सामने कोई लॉयर है, कोई सीए है, तो उनके अकॉर्डिंगली ही आपको प्लान बनाना होगा। पॉइंट नंबर 2, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड इंस्टेंट ट्रस्ट एंड रेपो। सबसे पहले आपको क्लाइंट की नजरों में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। उसके लिए आप स्माइल कीजिए, आप खुश होकर बात करेंगे। घर से जब चलें तो आप खुश होने चाहिए और क्लाइंट के साथ आप स्माइल से बात करें और आई कांटेक्ट, नजरों से मिला करके बात करें। जब क्योंकि जब आप नजरें दूसरी साइड में करके बात करते हैं तो नजरें चुराने वाले को हमेशा ये समझा जाता है कि ये कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा है, या इसे अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं है। सेकंड, इसमें आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिनका क्लाइंट जवाब हाँ या ना में ना दे करके, बल्कि आपको बताए रियल रीजन क्या है, रियल सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करे। जैसे आपने पूछा कि आप अपने बच्चे को एमबीबीएस बनाना चाहेंगे। जैसे कि आपने वो उससे पूछा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे या इंजीनियर बनाना चाहेंगे, अब उसका आंसर वो हाँ या ना में नहीं दे सकता, बल्कि उसको एक चीज बतानी होगी कि वो, मैं अपने बेटे को एमबीबीएस कराने के बाद उसको एमएस कराना चाहता हूँ, एमडी कराना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंडिया में पढ़ाना चाहता हूँ या एब्रोड में पढ़ाना चाहता हूँ। तो इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। रिलेट टू देयर इंटरेस्ट। जो भी आप बात कर रहे हैं वो सारी अब आगे जितनी भी बातें होंगी उसके इंटरेस्ट को लेकर के ही बात करना है। जैसे उसने बोला कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो आगे हम जितनी भी बातें करेंगे वो सारी उसके बच्चे के डॉक्टर के करियर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंट द सॉल्यूशन। आपने क्लाइंट की जो नीड्स थी उनका रिसर्च कर लिया, क्लाइंट का पता लग गया कि वो किस लिए प्लान लेना चाहता है, तो अब हमें सॉल्यूशन देना है। जो भी हम प्लान देते हैं उसको, सपोज कीजिए हम कोई कॉम्बो प्लान, दो प्लान को मिला करके बना रहे हैं, या कोई सिंगल प्लान हम दे रहे हैं। सपोज हमने उसको जीवन लाभ प्लान दिया, तो हमें खाली प्लान के फीचर नहीं बताने हैं बल्कि उसके बेनिफिट बताने हैं कि बेनिफिट इससे क्या क्या होंगे। कि जैसे आपको ये एक टैक्स फ्री अमाउंट देगा यदि आप 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम इसमें करते हैं। ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और इसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी है, वगैरह वगैरह। तो आप उसको खाली प्लान के फीचर ना बता करके उसके बेनिफिट बताएं। और यूज स्टोरी टेलिंग।
आप स्टोरी टेलिंग करें। फॉर एग्जाम्पल आप उसको ये बताएं, आप जैसे जितने जो समझदार प्लान हैं वो जब अपने बेटे को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए काम करते हैं तो वो इस प्लान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वो बड़ा प्रीमियम लेते हैं। 10 से 15-20 हजार रुपए कम से कम वहां मंथली से स्टार्ट होती है और लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं इसके अंदर। और मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने बच्चे को राइट फाउंडेशन देने के लिए इस प्लान को चूज किया है। लास्ट, मेक इट विजुअल एंड सिंपल। जब आप इस प्लान को, कोई भी प्लानिंग जो आपने क्लाइंट के लिए तैयार की, वो सिंपल लैंग्वेज में बताएं और विजुअल, उसको खाली आप बातों में ना समझाएं, बल्कि आपके पास कोई पीपीटी हो दिखाने के लिए या कोई विजुअल एड आपने लिया हुआ है उस पे आप समझाएं। ये भी आपको अपने यदि ये चीजें भी आपके पास नहीं है तो आप पेपर पर समझाइए, खाली बातों में ना समझा करके या फोन में कैलकुलेटर खोल के ना समझाएं, बल्कि क्लाइंट को जो इजी से इजी लैंग्वेज में समझ में आए वो हमें उसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडल ऑब्जेक्शन स्मार्टली। जब क्लाइंट हमें ऑब्जेक्शन देता है तो हमें इमीडिएट उसके ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना। जैसे उसने बोला कि ये प्लान बहुत महंगा है तो हमें एकदम उसको जवाब नहीं देना, बल्कि उसकी बात को हमें ध्यान से सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। फिर जो भी चीज उसने बोली तो हमें उसको अप्रिशिएट करना। जैसे उसने बोला ये पॉलिसी महंगी है, तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप आज ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत होती है। कोई भी महंगी चीज आपको नहीं खरीदनी चाहिए। फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं कि सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, एटलीस्ट आपने अपनी असली प्रॉब्लम बता तो दी। बहुत सारे लोग तो अपनी प्रॉब्लम को बताते भी नहीं हैं और सीधा मना कर देते हैं, लेकिन आप क्योंकि एक एजुकेटेड और समझदार पर्सन है इसलिए आपने पूरी सिचुएशन को मेरे सामने रखा। अब लास्ट में हमें पोलाइटली आंसर देना है, हमें एकदम हाइपर नहीं हो जाना, बल्कि हंसते हुए प्यार से पोलाइटली रूप से उसका आंसर देना है कि इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। और यदि इस तरीके से हमने ऑब्जेक्शन को हैंडल किया तो हो सकता है ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम टल जाए। क्लाइंट ओनली हमें चेक करना चाह रहा हो, रियल में ऑब्जेक्शन ना हो, वो हमारे टेम्पर को चेक करना चाहता हो या हमारी नॉलेज को चेक करना चाहता हो, तो हमें बड़े पोलाइटली ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और फ्रेंड अब मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, आस्क फॉर द क्लोज कॉन्फिडेंटली। जब अब हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। खाली इतना ज्ञान दिया, अगर हमने उसको क्लोज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अब हमें पॉलिसी क्लाइंट से लेकर के आनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी की फीचर्स की बेनिफिट हमने क्लाइंट को बताए हैं वो सारे हमें एक बार समराइज करने हैं, ताकि क्लाइंट को शुरू से लास्ट तक हमें जो चीजें बतानी है वो बता पाए। और जो पॉइंट ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उन पॉइंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि हमें शॉर्ट में उसको समझाना है। आस्क डायरेक्टली, शैल वी स्टार्ट। अब हम उसे पूछ सकते हैं क्या हम स्टार्ट करें, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको क्लोजिंग के छोटे छोटे स्टेप इससे पहले अपनाने होते हैं, जो मैं अपनी दूसरी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जैसे कि आप प्रीमियम हाफ ईयरली देंगे या ईयरली देंगे, आप नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाएंगे या बच्चे को बनाएंगे, आप इसमें कौन सा अकाउंट ऐड करेंगे, इस प्रकार से आपने उसको पहले से ही डेमो क्लोजिंग कर ली है। तो ये सारी चीजें अगर हम पहले कर चुके हैं, अब हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं शैल वी स्टार्ट। तो क्या अब हमें ये पॉलिसी शुरू करनी चाहिए? क्या आपके बच्चे की बैटरी प्लानिंग के लिए हम ये पॉलिसी शुरू करेंगे? अगर यदि आपने रिटायरमेंट के लिए बात की है तो सर क्या आज हम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप उठा लें और ऑफर एन इंसेंटिव, और उसको एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी हमें देना है कि सर ये पॉलिसी अभी नई लॉन्च हुई है, जो शुरू में इस पॉलिसी को ले रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, आप हमारे प्रीमियम क्लाइंट में होंगे। या कोई पॉलिसी क्लोज हो रही है, सर इस पॉलिसी को अभी केवल 3 दिन ही और बचे, 3 दिन के बाद ये पॉलिसी नहीं रहेगी, क्लोज कर दी जाएगी। और उसको हम जो हमारा मोड का रिबेट होता है वो भी बता सकते हैं
कि अगर आप इसको क्वार्टरली हाफ ईयरली की बजाय ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको इतना कम प्रीमियम जाएगा। इस प्रकार जो भी अच्छे पॉइंट है उनको क्लोज करके अब आपने पॉलिसी को क्लोज करना है। और लास्ट में फ्रेंड मैं ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसको जरूर डालिए। किसी और टॉपिक के ऊपर यदि आप चाहते हैं मैं आपको वीडियो बना करके दूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ शेयर कीजिए। यदि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर या सीएलआई हैं तो इसको अपनी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूं जल्दी आपको एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।